Hi students, today we'll start with a very important topic of human physiology, right? Structure of heart. Heart we know is very important organ of human body, right? और हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था that हार्ट ही वो ऑर्गन है जो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। और हमें पता है ब्लड का सर्कुलेशन कितना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड ही न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस सेल्स तक लेके जाता है, जिसकी वजह से सेल्स जिंदा हैं, राइट? और हम भी जिंदा हैं, राइट? सो हार्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट, हमें जिंदा रखने में। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, राइट? हार्ट की लोकेशन, हार्ट की वॉल, इसकी चारों तरफ जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वो सब कवर करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्ट के वॉल्व्स, सर्कुलेशन और चैम्बर्स कवर करेंगे, राइट? सो ये दो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये दो लेक्चर समझ में आ गए तो आपको पूरा चैप्टर बहुत ईजी लगेगा, राइट? और आगे भी जब आप 12th के बाद कहीं हार्ट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, अगर आपकी ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, राइट? सो हार्ट, सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने कहा कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। बेसिकली हार्ट क्या होता है? एक पंप की तरह होता है, राइट? इसमें कुछ पाइप्स जुड़े हैं, राइट, जो हार्ट को, कुछ पाइप्स जुड़े हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आ रहे हैं, राइट, या पंप की तरफ लेके आ रहे हैं। और पंप से कुछ पाइप्स जुड़े हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रहे हैं, राइट? अब ये जो पाइप्स हैं ये ब्लड वेसल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन सी उन पाइप्स का या उन ब्लड वेसल्स का क्या नाम है, राइट, और वो कहाँ कहाँ से आ रही हैं, कैसे कैसे कनेक्टेड है। सो हार्ट बेसिकली एक सेंट्रल जगह से ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। सो इट इज द सेंट्रल पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। सो हार्ट इज सेंट्रल पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी, या स्टेशन या पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, राइट? नाउ हार्ट की अगर हम लोकेशन की बात करें, सबसे पहले हार्ट की हम शेप क्या है? हार्ट की शेप है कोनिकल। इसका वेट क्या है? 300 ग्राम इन मेल्स, 250 ग्राम इन फीमेल्स, राइट? डायमेंशंस 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 6 सेंटीमीटर थिक एट इट्स मैक्सिमम, राइट? सो important point है, it is conical organ, conical in shape, right? 300 grams मेल्स में है इसका वेट, राइट, एंड 250 grams फीमेल्स में, राइट? और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी दैट इट्स लोकेशन। अगर हम देखें ये हार्ट ये कहाँ पे लोकेटेड है, हमें पता है हार्ट जो है थोरेसिक कैविटी में है। एग्जैक्टली अगर हम इसकी पोजीशन देखें, थोरेसिक कैविटी में लंग्स के बीच में है। हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन लंग्स, लेकिन अगर हम एग्जैक्टली इसको देखें, ये लेफ्ट लंग की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है, राइट? 2/3 ऑफ द हार्ट इज टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट लंग। इसीलिए इफ यू रिमेंबर, हमने हार्ट लंग्स की फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि लेफ्ट लंग में एक गड्ढा सा बन जाता है जिसको हम कार्डियक नॉच बोलते हैं। वो इसी वजह से बन जाता है बिकॉज हार्ट इज टिल्टेड मोर टूवर्ड्स लेफ्ट। सो इट इज बिटवीन लंग्स। और हमें पता है जो हमारे लंग्स हैं उसके नीचे एक मसल होती है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। हार्ट जो है लंग्स के बीच में है और डायफ्राम पे रेस्ट करता है, राइट? इट इज रेस्टिंग ऑन डायफ्राम पे रखा है, रेस्टिंग ऑन डायफ्राम, ठीक है? और एक मसल है जिसको हम बोलते हैं मीडियास्टेनम, राइट? उस मीडियास्टेनम में रखा हुआ है हार्ट, राइट? इट लाइज इन द मीडियास्टेनम। और चेस्ट है, चेस्ट की एक सेंट्रल बोन होती है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हार्ट इज बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे है। मीडियास्टेनम क्या होता है? एक मसल होती है जो स्टर्नम से शुरू होती है और पीछे वर्टिब्रल कॉलम तक जाती है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम तक, जो सेंटर से वर्टिब्रल कॉलम तक जाएगी, उसी मीडियास्टेनम में हार्ट है। इसीलिए यहाँ पे स्टर्नम है, इसके पीछे है हार्ट, बिटवीन लंग्स, रेस्टिंग ऑन द डायफ्राम।
राइट. सो लोकेशन इज इंपॉर्टेंट. इट इज between lungs, tilted around 2/3 towards left lung, right, rests on the diaphragm. ठीक है. It is behind the sternum. Behind the sternum lies in mediastinum. ये तो हो गई आपकी हार्ट की लोकेशन, राइट. और हार्ट का एक नैरो एंड होता है. अगर आप हार्ट को देखोगे, इसका नैरो एंड होता है, इसको हम बोलते हैं एपेक्स, राइट. नैरो एंड है इसका एपेक्स, जो मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल का बना है, राइट. वेंट्रिकल ऑरिकल्स क्या होते हैं अभी हम देखेंगे. बेसिकली एक चैम्बर है हार्ट का, राइट. हार्ट का एक सेक्शन है. सो ये नैरो एंड जो है हार्ट का, इसको हम एपेक्स बोलते हैं. और इसके ऑपोजिट जो ब्रॉड एंड है, इसको हम बेस बोलते हैं. बेस विच इज मोस्टली मेड अप ऑफ लेफ्ट ऑरिकल, राइट. सो दिस इज एपेक्स मेड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज बेस मेड ऑफ लेफ्ट ऑरिकल, राइट. नाउ इसके हार्ट के चारों तरफ, जैसे लंग्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, राइट, इसी तरीके से हार्ट के चारों तरफ भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है. We call this covering as pericardium. Peri means around और cardium means heart. जब भी हम word cardio word जब भी हम use करेंगे, it is related to heart, right? It means heart. Cardiology, cardiac cycle, cardio exercises, right? Cardio exercises वो exercise होती हैं जो heart को बड़ा करने के काम आती हैं, heart को strong बनाती हैं, right? So pericardium is a protective covering around the heart. It is 3 layered. 2 लेयर हैं, एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है. आउटर लेयर को हम पेराइटल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं या फाइब्रस पेरिकार्डियम भी बोलते हैं. और इनर लेयर जो है इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग की जो इनर लेयर है, वो डबल मेम्ब्रेन है. उसमें एक डबल मेम्ब्रेन, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन लेयर विच हैज अ फ्लूइड बिटवीन इट, राइट. इट फ्लूइड हैज अ फंक्शन. ये फ्लूइड क्या करता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट, या बीट करता है, तो इट चांसेस होते हैं कि हार्ट वॉल और सराउंडिंग टिश्यू में फ्रिक्शन हो. सो ये फ्लूइड जो होता है इनर मेम्ब्रेन, इनर लेयर में, राइट, जिसको जो डबल मेम्ब्रेन लेयर है, उसमें जो फ्लूइड है वो इस फ्रिक्शन को कम करता है, राइट. सो पेरिकार्डियम ये है आउटर. एक होता है आउटर पेरिकार्डियम जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम या पेराइटल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं. फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या होता है, इट इज अ थिक टिश्यू, थिक इनइलास्टिक टिश्यू दैट प्रिवेंट्स हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग और ओवर फिलिंग विद ब्लड. हमें पता है हार्ट जो है, हार्ट में ब्लड फिल होता है, राइट. ब्लड आता है हार्ट में थ्रू ब्लड वेसल्स, और ये जब हार्ट ब्लड से भरता है तो कहीं ये ओवरफिल ना हो जाए. ये जो आउटर पेरिकार्डियम है वो इसको चेक करता है, क्योंकि इनइलास्टिक है, ये ब्लड को ओवरफिल नहीं होने देता और ना ही ओवर स्ट्रेच होने देता है, राइट. तो इसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है. इट प्रिवेंट्स ओवरफिलिंग and over stretching of heart, right, and it prevents mechanical injuries. अब इनर लेयर में आ जाए अगर हम, इनर लेयर जो है, अगर ये हार्ट है आपका, यहाँ पे देख लेते हैं छोटा सा बना के, अगर ये आपका हार्ट है तो इसके चारों तरफ जो है ऐसी लेयर है. एक ये इनर लेयर है जो डबल मेम्ब्रेन है, और बाहर एक आउटर लेयर है जो एक थिक टिश्यू की है बनी हुई, इनइलास्टिक टिश्यू की, राइट. और ये दोनों इसके फंक्शंस हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं जो इनर मेम्ब्रेन है, जो इनर पेरिकार्डियम है, इसको हम सेरस पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, राइट.
और ये सेरेस पेरिकार्डियम जो है, इनर पेरिकार्डियम जो है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन, रिमेंबर इट इज अ डबल मेम्ब्रेन। राइट, यहाँ पे देखिए ये डबल मेम्ब्रेन है इस तरह से, और ये जो डबल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, कैविटी है, राइट, इसको हम बोलते हैं, इसमें जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। राइट, और इस कैविटी में, इस स्पेस में फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड पेरिकार्डियल, जो पेरिकार्डियम है उसी के सेल्स सीक्रेट करते हैं। अराउंड 50 ml फ्लूइड होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। राइट, दिस कैविटी कंटेन्स पेरिकार्डियल फ्लूइड जो अराउंड 50 ml होता है, राइट, सीक्रेटेड बाय पेरिकार्डियल सेल्स। राइट, और पेरिकार्डियल फ्लूइड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, दैट इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन हार्ट वॉल एंड सराउंडिंग टिश्यू। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम इसके बाद देखते हैं हार्ट की वॉल। राइट, हार्ट वॉल अब हमें देखनी है। जो हार्ट की वॉल है, राइट, अगर ये आपका हार्ट है, मान लो ये हार्ट है, राइट, हार्ट की जो आउटर वॉल है, हार्ट की वॉल बनी है आपकी 3 लेयर से। राइट, बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं एपिकार्डियम, राइट, और जो मिडिल लेयर है उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम, और जो इनर लेयर है उसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम। राइट, सॉरी, एंडोकार्डियम। इनर लेयर को हम बोलेंगे एंडोकार्डियम। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। राइट, सो लेट्स लुक एट द वॉल्स, लेट्स लुक एट द लेयर्स ऑफ द वॉल। हार्ट वॉल 3 लेयर्स हैं। पहली जो आउटर लेयर है, जो सबसे बाहर लेयर है, वो है आपकी एपिकार्डियम। उस लेयर को हम बोलते हैं एपिकार्डियम। राइट, और इस लेयर का काम क्या है, इट्स अ किसकी बनी होती है ये लेयर, इट्स अ डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू जो एक स्मूथ और स्लिपरी टेक्सचर देती है हार्ट के आउटर सरफेस को। एपिकार्डियम, इट इज मेड अप ऑफ डेलिकेट connective tissue, right, that imparts smooth and slippery texture to surface of heart, outer surface of heart. Right, इसके बाद जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर को हम बोलते हैं, let me just यहाँ पे लिख देते हैं, मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर को हम बोलेंगे, एक लेयर है, ये तो थी एपी। एपी का मतलब होता है आउटर, ये है आउटर लेयर। मायोकार्डियम, मायो मीन्स मसल, राइट, सो मायोकार्डियम सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। मायोकार्डियम लेयर जो है वो सबसे थिक लेयर है। इट मेक्स द बल्क ऑफ द हार्ट वॉल, राइट, एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। राइट, ये लेयर जो है कार्डियक मसल की बनी होगी, मेड ऑफ कार्डियक मसल, राइट, और सबसे थिक होती है। इट मेक्स द बल्क, इट मेक्स द बल्क ऑफ द हार्ट वॉल। और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है दैट इट हेल्प्स इन द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट मायोकार्डियम का ही होता है। हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, दैट इट एक्ट्स एज अ पंप, ब्लड को पंप करता है। सो इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्ट के फंक्शन में मायोकार्डियम हार्ट को हेल्प करता है, राइट। सो इट हेल्प्स इन
द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, हेल्प्स इन द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, राइट। और सबसे इनर लेयर जो है, सबसे जो इनर लेयर है, इनर लेयर को हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, राइट। इनर लेयर इज योर एंडोकार्डियम, जो हार्ट के चैम्बर्स को कवर करता है, राइट। इनर लेयर इज योर endo, endo means within, right? Cardium means heart, so inner layer of the heart, right? एंडोकार्डियम क्या करेगा, एंडोकार्डियम भी एक एपिथेलियल होता है विच इज एक कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर कवरिंग होती है। ये क्या करता है, ये हार्ट के चैम्बर्स को एक स्मूथ सरफेस देता है, राइट। इट प्रोवाइड्स स्मूथ सरफेस टू द इनर सरफेस ऑफ, टू द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट बेसिकली, राइट। अगर ये आपका हार्ट वॉल है, सो जो इनर मोस्ट लेयर है, राइट, इनर मोस्ट लेयर में क्या है, इनर मोस्ट लेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में चैम्बर्स हैं हार्ट के, राइट। सो इन चैम्बर्स को ये एक स्मूथ लाइनिंग देगा और हार्ट के वॉल्व्स को कवर करता है एंडोकार्डियम, राइट। तो यहाँ पे आई मेंशन प्रोवाइड्स स्मूथ सरफेस, let's say it provides smooth lining to the chambers, right, of heart, right, and covers the valves of the heart. Valves क्या होते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। valves एक्चुअल में ये valve है, ये valve है। valve हमें पता है हार्ट में ब्लड फ्लो कर रहा है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो वॉल्व के थ्रू आता है, और वेंट्रिकल से जब ग्रेट आर्टरीज में ब्लड जाता है तो वो भी वॉल्व के थ्रू जाता है। वॉल्व बेसिकली एक ओपनिंग होती है, राइट, बाउंड्रीज के बीच में। चारों चैम्बर्स जो हैं हार्ट के, इनके बीच में बाउंड्रीज हैं और इन बाउंड्रीज में ओपनिंग्स हैं, राइट, जिसके थ्रू हार्ट एक चैम्बर से, जिसके थ्रू ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता है और चैम्बर से ग्रेट वेसल्स में जाता है, राइट। जहाँ पे हार्ट से मान लो एओर्टा विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी कनेक्टेड है, वहाँ पे एक वॉल्व भी होगा, राइट, दैट गार्ड्स द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल और द हार्ट चैम्बर टू द ग्रेट वेसल एओर्टा, राइट। हार्ट के वॉल्व्स के बारे में हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। इट प्रोवाइड स्मूथ लाइनिंग टू द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, राइट, इनर है, इनर मोस्ट लेयर है इसलिए, and it covers the valves of the heart, covers heart valves, right. I hope this much is clear, right. Heart is a central pumping station of the body, right. shape क्या है, weight कितना है, located किधर है, right. heart की protective covering which is pericardium हमने बात करी, outer pericardium, right, which prevents heart from getting overfilled or overstretched, राइट, और हार्ट को बचाता है मैकेनिकल इंजरीज से। इनर पेरिकार्डियम जिसको हम सेरस पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, इनर पेरिकार्डियम डबल मेम्ब्रेन होता है, इसमें फ्लूइड होता है जिसको पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं, और पेरिकार्डियम फ्लूइड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन हार्ट वॉल्व एंड सराउंडिंग टिश्यू, राइट। फिर उसके बाद हमने हार्ट वॉल देखा। हार्ट वॉल 3 लेयर्ड होता है, 3 लेयर्ड है। एपिकार्डियम, एपी मीन्स आउटर लेयर, मिडिल लेयर सबसे थिक लेयर होती है, इट मेक्स द बल्क ऑफ द हार्ट वॉल, राइट, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इट हेल्प्स इन द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। एंडोकार्डियम है जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है हार्ट वॉल की, वो क्या करेगी, इट गिव्स स्मूथ लाइनिंग टू द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एंड इट कवर्स द वॉल्व्स, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, विल टॉक अबाउट चैम्बर्स, एक्सटर्नली हार्ट कैसा दिखता है, राइट, हार्ट के चैम्बर्स, राइट, और वॉल्व्स और ब्लड फ्लो हार्ट में कैसा होता है, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, राइट। सो आई होप दिस मच इज क्लियर, थैंक्स।